है दोस्तों, आज मैं आपको ब्लू रिलेशन टेस्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसको हम हिंदी में रक्त संबंध परीक्षण बोलते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो ब्लू रिलेशन टेस्ट के क्वेश्चन तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित सानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MS क्लासेज। यहाँ आपको मैथ्स से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं और मिलतियाँ रहेगी। चलो अब बात कर लेते हैं अपने उन क्वेश्चनों की जो बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाता रहूँगा, ठीक है। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पर आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो, ये पहला क्वेश्चन है, यदि B की माता A है, यदि B की माता A है, A का बेटा C है, E का भाई D है तथा B की बेटी E है, तो D की दादी कौन है। देखो, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आज मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, किस ट्रिक की माध्यम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है इसमें, यदि B की माता A है, यानी कि यदि B की माता A है, यानी कि A की माता कौन है, B, ठीक है। यानी B की माता A है, तो A क्या है, हमारी माता है, किसकी, B की, ठीक है। तो A क्या है, हमारी माता, यानी कि A हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, A लिखा, तो ये क्या है, हमारी माता, ठीक है। इसको हम माँ लिख देते हैं, ठीक है। किसकी है ये, B की। तो B क्या है, हमारा बेटा या बेटी हो सकता है, ठीक है। हमको नहीं पता कि B क्या है, या तो ये बेटा है या ये बेटी है, ठीक है। B या तो ये बेटा है या बेटी है, ठीक है। फिर पूछा है A का बेटा C है, यानी कि A का बेटा C है, इसका बेटा, एक तो बेटी बेटा है, बेटी वो भी हो गई, ठीक है। A का बेटा C है, तो A का बेटा क्या है, C, A का बेटा C है, ये क्या है, C, यानी क्या है, ये बेटा, ठीक है, ये बेटा है। फिर है E का भाई D है, यानी कि E का भाई D है, हमने यहाँ पर लिख दिया है E, ठीक है। इसका भाई कौन सा है, D, यानी कि D क्या है, इसका भाई है, ठीक है। D इसका भाई है, E क्या है, बेटी, ठीक है। ये बेटी होगी क्योंकि इसका भाई है D, ठीक है, क्योंकि E का भाई C है, तो E क्या है, बहन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेटी लिख दिया, तो D है तो भाई है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि B की बेटी E है, यानी कि B की बेटी E है, यानी कि इसकी बेटी, B की बेटी कौन है, E, यानी कि इसकी बेटी E है, ठीक है। ये B की बेटी है E। तो इसने पूछा कि D की दादी कौन है, यानी कि D की दादी कौन होगी। देखो, माँ है, ये इसकी बेटी है, फिर इसकी बेटी ये है और ये इसका भाई है, ठीक है। ये कौन है, इसका भाई है, यानी कि D की दादी कौन होगी, माँ, क्योंकि सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, ठीक है। यानी कि D की दादी कौन है, A, क्या है ये, दादी A। तो आपका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा D की दादी A है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका दादी D की दादी कौन है, A, तो A क्या हो जाएगा, आप मेरे ऑप्शन में देख सकते हो स्क्रीन पर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। तो A क्या होगा, इसकी दादी, यानी कि A ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखो, सेकंड में क्या पूछा गया है, अब मैं स्क्रीन पर देख सकते हो, B की माँ है और C D का भाई है, H E की बेटी है, जबकि D E की पत्नी है, तो E का C से क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें भी सेम आपको क्या करना है, B D की माँ है, ठीक है, B क्या है, D की माँ है, यानी कि B किसकी माँ है, D की, ठीक है। ये क्या है, माँ, किसकी, D की, D क्या है, बेटा या फिर बेटी, ठीक है। फिर पूछा है ना, D का भाई है, C D का भाई है, C क्या है, D का भाई है, यानी कि इसका भाई, C क्या है, भाई किसका, D का, यानी कि इसका भाई कौन है, C, ठीक है। फिर इसमें लिखा H E की बेटी है, यानी कि H जो है वो E की
बेटी है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं एच। ठीक है, किसकी बेटी है ये एच? ई की। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ई। ठीक है, इसकी बेटी है एच। ठीक है, फिर जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी कौन है? डी। ठीक है, फिर पूछा है तो ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि ई का सी से क्या संबंध है। देखो ये माँ है, ये बेटी या बेटा है। ठीक है, ये इसका क्या है? भाई है। ठीक है, ये क्या है? इसकी बीबी है, यानी कि डी की वाइफ है। ठीक है, ई की वाइफ है डी। ठीक है, ये क्या है? इसका बेटी है। तो ई का सी क्या संबंध होगा? ये क्या होगा इसका? बहनोई। ठीक है, क्या होगा इसका? ये बहनोई, बहनोई होगा। क्योंकि आपके जो ऑप्शन है आपने देखे ससुर, बहनोई, चाचा, भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, कौन सा भी राइट होगा? बी ऑप्शन। तो आप फिर टिक कर दोगे बी पे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ये ज़बरदस्त ट्रिक है। आप इसका यूज करके देखना, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे कि बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है। तो ई का सी से क्या संबंध है? जो ब्लू डिस्कशन क्वेश्चन है वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो इसमें पूछा गया है ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है। देखो इसमें क्या है? ए और बी बहनें हैं, यानी कि ए और बी क्या है? ये दोनों बहनें हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या है? बहन। ठीक है, ये बहन है दोनों। ठीक है, फिर आर और एस भाई है, यानी कि आर और एस भाई है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आर। ठीक है, आर और एस ये क्या है? भाई है, ये भाई भाई है और ये बहन बहन है। ठीक है, ए की बेटी आर की बहन है, यानी कि ए की जो बेटी है, ए की जो बेटी है वो आर की क्या है? बहन है, यानी कि इसकी बहन है, इसकी बहन है। ठीक है, कौन? बेटी, इसकी बेटी यानी कि। ठीक है, इसकी बेटी हुई यानी कि इसकी बहन है, तो इसकी क्या होगी? बेटी होगी। ठीक है, जैसी बात है इसकी वह है। तो फिर बी का एस से क्या संबंध, यानी कि बी का एस से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसमें पूछता है बी का एस से क्या संबंध। देखो ए क्या है? ये बहन है, दोनों ये बहन है। ठीक है, और आर क्या है? आर की बहन, ए की बेटी आर की बहन है, यानी कि ए की बेटी है जो इसकी बेटी है वो आर की बहन है, यानी कि इसे पूछा है बी और एस से क्या संबंध है। ये बहन है। ठीक है, और ये एस है। ठीक है, इसकी बेटी यानी कि क्या होगी? आंटी, इसको हम बोले चाची। ठीक है, यानी कि आंटी। तो ऑप्शन में क्या है? माँ, क्योंकि माँ तो हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि माँ तो यह दादी भी नहीं हो सकती और बहन भी नहीं हो सकती, तो क्या है? ये आंटी, भाई, बहन और भाई। ठीक है, यानी कि जो आपके चाची होगी, चाची का जो भाई होगा, तो भाई आपकी मम्मी को क्या बोलेगा? आंटी बोलेगा। ठीक है, तो क्या होगी? आंटी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंटी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो इसे पूछा गया है ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई बी की बहन है। ठीक है, ई किसकी बहन है? बी की, यानी कि बी जो है ई की बहन है। ठीक है, क्या है? ये बहन। ठीक है, फिर पूछा ए सी का पिता है, यानी कि ए किसका पिता है? सी का, यानी कि ए हमने यहाँ पर लिखा और सी हमने यहाँ पर लिखा। ये क्या है? ए सी का पिता है, इसका पिता है किसका? सी का, सी का पिता है ए। ठीक है, फिर का बी सी का पुत्र है, बी जो है ये सी का पुत्र है, इसका पुत्र है ये, तो यानी कि ये क्या हुआ? पिता, ये भी पिता हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ? पुत्र। ठीक है, फिर ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि ए का ई से क्या संबंध है। अब देखो बी क्या है? पुत्र है, ये क्या है? बहन है। ठीक है, और ये क्या है? इसका पिता सी है, तो इस सी के पिता का, आपके पिता का ए। ठीक है, आपके पिता का पिता ए है, तो ए का क्या लगेगा? दादा।
यानी कि दादा लगेगा। यानी कि जो आपके पापा है, आपके पापा का पापा, तो आपका क्या लगेगा, दादा लगेगा ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा दादा। तो दादा क्या होगा कि ए के साथ क्या संबंध होगा, दादा का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बड़ी आसान तरीके से समझा रहा हूँ और बड़ी आसान तरीके से आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो आपके क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ब्रूड रिलेशन के, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ 5 या 10 सेकंड आपको लगेंगे निकालने में। लेकिन आपको इस ट्रिक की मदद से अगर आप निकालोगे तो बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। चलो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब देखो 5th क्वेश्चन, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई है। तो ई का सी से क्या रिश्ता है, बहन है, साली है, भतीजी है या आपकी पत्नी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको देखो सबसे पहले क्या लिखना है, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए यानी कि बी का भाई ए है। ठीक है, ए इसका भाई है ए। ठीक है, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी यानी कि डी का पिता है सी, ये क्या है, पिता। ठीक है, फिर बी की माता है ई, बी की माता है ई यानी कि इसकी माता है ये। ठीक है, ये माँ है यानी कि ये क्या हुई, बेटी, क्योंकि ये इसका भाई है। ठीक है, ये हुई बेटी। ठीक है, ये इसकी माँ है। ठीक है, और डी का पिता है सी। ठीक है, फिर पूछा गया इसमें ए और डी भाई है, ए और डी कौन है, भाई, ये कौन है, भाई। ठीक है, ये भाई है। फिर ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि इसकी बेटी बी है, इसका भाई ए है और इसका भाई ए है, यानी कि ये तीनों क्या हुए, भाई बहन हुए। ठीक है, और इसका पिता ये है, इसकी माँ ये है, तो इन दोनों के आपस में संबंध क्या होगा, पत्नी का, यानी कि ये पति पत्नी है। ठीक है, वाइफ हस्बैंड है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पत्नी। ठीक है, तो इनका ई का सी से क्या संबंध है, पत्नी का। ठीक है, यानी कि ये इसकी पत्नी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो 6th क्वेश्चन, देखो इसमें पूछा गया है बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी के साथ क्या रिश्ता है, माता का, पुत्री का, पुत्र का, चाचा का। ठीक है, देखो बी की बहन है ए, बी की बहन है ए यानी कि यहाँ पर लिखा हमने बी, इसकी बहन कौन है, ए, ये बहन, तो ये क्या हुआ, भाई। ठीक है, क्योंकि इसकी बहन है ये ए। ठीक है, फिर है सी का भाई है बी, सी का भाई है बी यानी कि यहाँ पर लिखा हमने सी। ठीक है, ये इसका भाई है। ठीक है, डी का पुत्र है सी यानी कि डी किसका पुत्र है, सी, डी का पुत्र है सी, इसका पुत्र है डी का। ठीक है, ये सी का पुत्र है डी। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि ए का डी के साथ क्या रिश्ता है, ए का डी के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, देखो ये बी है, ये ए है, ये क्या हुए, भाई बहन। ठीक है, फिर है इसमें सी का भाई है बी, इसका भाई है बी। ठीक है, सी का भाई है बी यानी कि ये क्या हुई, बेटी। ठीक है, यानी कि बहन हुई है, इसका भाई है। तो डी का पुत्र है सी और डी का पुत्र है सी यानी कि पुत्र हुआ, सॉरी पुत्र हुआ। ठीक है, कुछ में लिखा है डी का पुत्र है सी, तो ये पुत्र है। ठीक है, यानी कि इसका भाई। ठीक है, तो फिर पूछा ए का डी के साथ क्या संबंध है, ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो यानी कि ए और डी का साथ क्या क्या संबंध होगा, या तो आपका पिता का होगा या फिर माँ का होगा। ठीक है, या तो पिता का या माँ का, क्योंकि ये इसके तीनों बच्चे हैं। ठीक है, तो या तो पिता का या माँ का, तो इसमें देख लो कि पिता कहाँ पर है, पिता नहीं है, तो माँ देख लो कि माँ है, माता, माता है इसमें ए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। क्या जाएगा आपका, माता, यानी कि जो ए का डी के साथ संबंध है वो माता का है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है। आप कोई भी क्वेश्चन इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी हुई है, कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना।
ताकि मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करके बता सकूँ। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।